हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत बातें लेकर आते रहेंगे। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमसे कहा जाता था, अध जल गगरी छलकत जाए, बड़ी गगरिया चुप पई जाए। कि जो आधा भरा हुआ होता है ना, वो छलकता रहता है, और जो गगरी भरी हुई होती है, जो पानी से मटकी भरी हुई होती है, वो छलकती नहीं। कहने का मतलब है कि जिसका ज्ञान, जिसकी नॉलेज, जिसकी जानकारी इनकम्प्लीट या अधूरी है, वो व्यक्ति उसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करता है, दिखाता बहुत ज़्यादा है। जिसके पास पैसा बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ के लोग होड़म होड़ में लगे रहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। मेरी कमीज़ पड़ोसी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद होनी चाहिए, मेरी कार पड़ोसी कार से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला पड़ोसी के बंगले से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसी प्रतियोगिता के अंदर आधी क्या तमाम जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि ये किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं, ये अपने अहम को संतुष्ट करने की भावना है। और हमारे अहम को संतुष्ट करने के चक्कर में हम जो खो देते हैं वो जीवन है, जिसके अंदर हमारा संतोष आता है, जिसके अंदर हमारा धैर्य आता है, जिसके अंदर हमारा परिवार आता है, जिसके अंदर हमारी खुशियां आती हैं, जिसके अंदर जीवन को जीने का हर पल आता है, उमंग के साथ रहने का हर दिन आता है। कोई नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन प्रतियोगिता करनी है तो अपने आप से कीजिए, अपना हुनर हर समय बढ़ाते रहिए, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन जहां अहंकार किया, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अहंकार तो चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। इसी बात को जब कबीरदास कहते हैं तो कुछ इस तरह से कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे खजूर के पेड़ की तरह ही तो हो। कैसा होता है खजूर का पेड़? खजूर का पेड़ खूब बड़ा सा होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि खजूर के पेड़ के नीचे आने वाला जो पंछी है, आने वाला जो पंथी है, जो पथिक है, जो राहगीर है, जो बेचारा थक गया है, जिसके माथे से श्रम सीकर अर्थात पसीने की बूंदें टपक रही हैं, उसको छाया नहीं मिलती। और अगर कोई कोशिश करे कि भाई भूख लगी है, एक फल तोड़कर खा लें, तो फल भी बहुत दूर लगता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, तमाम तरह के साधन जुटाने पड़ेंगे। तो ऐसा बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा अहंकारी होने का कोई फ़ायदा नहीं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं सिर्फ मेरे ही पास रहें। मैं तो बकरी भी कर लेती है, हम तो मनुष्य हैं। तो जब मनुष्य हैं तो मानवता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, सेवा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, अपनी वसुधा को अपना परिवार समझने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। खजूर के पेड़ की तरह नहीं कि फल तो मेरा है, मैं ही खाऊंगा, लेना है तो ज़बरदस्ती ले लो। नहीं, ऐसे बड़प्पन किसी काम का नहीं। बड़प्पन तो तब है, बड़प्पन तो त्याग में है। तो कबीरदास की इन बातों को हम अपने जीवन में आज भी उतारते हैं, इसीलिए कबीरदास कालजयी कवि हैं, इसीलिए कबीरदास बड़े हैं, इसीलिए कबीरदास दूरदर्शी हैं, इसीलिए कबीरदास अक्खड़ और फक्कड़ होने के बाद भी दो टूक शैली में सीधे सीधे कहने वाले आदमी हैं कि तुम अहंकारी हो, अपने अहंकार को छोड़ो और मनुष्य बन जाओ। खजूर का पेड़ बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो लोग तुम्हारे नीचे आकर बैठेंगे भी नहीं, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। हिंदी सीखने की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की खूबसूरत बातें लेकर आपके पास आते रहेंगे।